पिछले एपिसोड में वांगलिंग मिस याओ जीजुई के साथ इमोर्टल मैंशन की तरफ गया था, जहां याओ जीजुई उसे धोखा देकर मारने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन वांगलिंग बेवकूफ नहीं है, वो किसी पर भरोसा नहीं करता। इसीलिए वो उसके जाल में नहीं फंसा, बल्कि उल्टा उसे सील करके कैद कर देता है। इसके बाद वांगलिंग इमोर्टल मैंशन का टेस्ट पास कर लेता है और किंगलिंग इमोर्टल मैंशन का नया ओनर बन जाता है। अंदर पहुंचकर उसे कई डेंजरस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशंस दिखाई देते हैं। वहीं उसे इमोर्टल वाइन का एक जग भी मिलता है। वो सिर्फ एक बूंद पीता है और उसी पर बेहोश होकर गिर जाता है, जहां पर उसे 1 साल हो चुका था। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं। 6 महीने गुजर चुके थे और वोंगलिंग अभी तक कैंप में वापस नहीं आया था। हुपाओ को यकीन हो चुका था कि वोंगलिंग मर चुका है, जबकि 13 अब भी उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। रात में हुपाओ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सीमायान उसे पकड़ लेता है और डीमन आर्मी रूल का बहाना बनाकर उसे मारने की तैयारी करता है। 13 अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन सीमायान उसे भी जकड़ लेता है और वांगलिंग को बगोरा कमांडर कहते हुए उसका टेंट जला देता है। उसी वक्त ब्लैक आर्मर्ड बटालियन का नया कमांडर वहां पर पहुंच जाता है और सीन बदलकर वापस वांगलिंग पर आता है, जो कि आखिरकार बेहोशी से जग चुका था। इमोर्टल वाइन की सिर्फ एक बूंद ने उसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन पीक तक पहुंचा दिया था। वांगलिंग इमोर्टल मैंशन से निकलकर मिस याओजुआई के 5 स्टोरेज बैग को चेक करने लगता है, जिस पर कोई डिवाइन सेंसेस लगी हुई थी। वह उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। 4 बैग में से उसे ट्रेजर, इमोर्टल जेट्स, ब्लड टूल्स और ब्लड कंपास भी मिलता है, लेकिन 5वां बैग बहुत ही खतरनाक इंटेंट रिलीज कर रहा था। उस पर ब्लड एंसेस्टर की किलिंग इंटेंट सील थी। वांगलिंग उसे तोड़ने की बजाय टेलीपोर्टेशन अरे पर अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ताकि जब भी एंसेस्टर आए उसे एक खास सरप्राइज मिले। वांगलिंग अपना सरप्राइज सेट करने के बाद तुरंत ब्लैक आर्मर बटालियन कैंप की तरफ टेलीपोर्ट हो गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके कैंप पर हिकुन का कब्जा है। सीमायान उसे देखकर दंग रह गया। तुम वापस कैसे आए? हिकुन ने तो वांगलिंग को पहचाना भी नहीं और गुस्से से अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे मार डालो। लेकिन जैसे ही उनका बीस्ट वांगलिंग पर कूदा, वांगलिंग के ऑरा ने ही उसे दूर फेंक कर पटक दिया। सीमायान भी उस पर हैरान था। सीमायान उसकी शॉकवेव से घायल हो गया। अब वांगलिंग का ऑरा इतना डरावना था कि हिकुन भी कांप गया। वो कहता है कि यह वॉरियर तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पीक लेवल का है। वांगलिंग ने ठंडी आवाज में पूछा, 13 और हुपाओ कहाँ है? सीमायान झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक उस पर यूज करता है, जिससे उसे सच्चाई का पता चलता है। सीमायान ने 13 को मारने की कोशिश की थी, पर हेकुन उसे बचा लेता है और डीमन जनरल को सौंप देता है, जबकि हुपाओ को महीनों तक उसने टॉर्चर किया, जिसके बाद वह गायब हो गया था। गुस्से में वांगलिंग ने सीमायान को कुचलकर मार डाला, उसकी सोल रिफाइन कर ली, जिससे कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। हेकुन उसे सच बताता है। वह कहता है अगर तुम्हें 13 चाहिए तो डीमन जनरल मैंशन जाकर खुद उसे बचाना होगा। वांगलिंग बस इतना कहता है, तुम्हारी एक अच्छाई ने तुम्हारी एक बुराई को बैलेंस कर दिया है, इसीलिए तुम जियोगे। और वह तेजी से डीमन जनरल मैंशन की ओर रवाना हो जाता है। हेकुन पीछे से चिल्लाता है, वांगलिंग, डीमन जनरल पिछले 6 महीने से सर्कुलेशन में है। वहां जाना मतलब सीधी मौत। लेकिन वांगलिंग रुकना नहीं चाहता। वह आगे बढ़ना शुरू करता है। वांगलिंग रुकने वाला नहीं था। वो एंशिएंट डीमन सिटी पहुंचता है और देखता है कि सभी टेलीपोर्टेशन अरेज डीएक्टिवेटेड है। जनरल सच में किसी से नहीं मिल रहा। वांगलिंग जोर से पुकारता है, डीमन जनरल मूली हाई, मैं वांगलिंग हूँ, मुझे 13 चाहिए। पर कोई जवाब नहीं आता। वो समझ जाता है कि अगर उसे अपने साथी को बचाना है तो उसे रूल्स को तोड़ना होगा। वांगलिंग मन में सोचता है, कल्टीवेटर्स की इस दुनिया में कल्टीवेटर्स का इस तरह मरना आम बात है। कल्टीवेटर्स अक्सर ऐसी सिचुएशंस में नहीं पड़ते जहां उन्हें कोई भी फायदा ना हो रहा हो। जिस पर वांगलिंग कहता है, लेकिन मैं उन नियमों को नहीं मानता। मैं बस वही करता हूँ जिससे मुझे पछतावा ना रहे। अगले ही पल वह अपनी स्वॉर्ड सीधे पहले सिटी गेट पर फेंकता है और उसे चकनाचूर कर देता है। सैनिक चीख उठते हैं, घुसपैठिया, कमांडर्स को खबर भेज दो। वांगलिंग दूसरे और तीसरे गेट को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। 13 की वफादारी और हुपाओ पर हुए जुल्म उसकी आग को और भड़काते हैं। आखिरकार 6 कमांडर रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। उनमें हेजिन भी है।
वह अपनी ताकत मिलाकर एक विशाल गोल्डन ड्रैगन समन करते हैं। वॉन्गलिंग बिना हिचकिचाए येलो स्पीयरिंग फिंगर एक्टिवेट करता है। वॉन्गलिंग की यह टेक्निक ड्रैगन को चीरती हुई आगे बढ़ती है और 6 के 6 कमांडर को उड़ाकर दूर फेंक देती है। उसका अटैक अभी भी नहीं रुकता, चौथा गेट भी टूट जाता है और तभी डीमन जनरल मेंशन से 4 अटैक बाहर निकलते हैं। पहले 3 तो तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन चौथे से टकराकर वॉन्गलिंग की टेक्निक भी नष्ट हो जाती है। मू लिहाई आखिर में बाहर आ गया है। डीमन जनरल मू लिहाई आखिरकार बाहर आता है। उसका ऑरा इतना खतरनाक है कि आसपास की हवा भी कांपने लगती है। वो वॉन्गलिंग को घूरकर कहता है, तुम्हारी येलो स्पीयरिंग फिंगर पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, लेकिन अभी भी मौत से बचने के लायक नहीं है। अगले ही पल मू लिहाई अपनी टेरिफाइंग डीमन C-100 वेव टेक्निक अनलीश करता है। सैकड़ों ह्यूज वेव्स वॉन्गलिंग की चारों तरफ उसे निगलने की कोशिश करती है। लाइफ प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए वॉन्गलिंग बहुत ज्यादा दबाव महसूस करता है, लेकिन दबाव इतना घातक था कि किसी भी वक्त वॉन्गलिंग पीस सकता था। तभी अचानक वॉन्गलिंग की बॉडी में मौजूद वह गोल्डन सिंबल जाग उठता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह बाहर निकलकर एक ह्यूज गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है। वह मू लिहाई की टेक्निक को चीरते हुए सीधा उससे टकरा जाता है। मू लिहाई हंसते हुए बोलता है, इम्प्रेसिव, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। चलो सारे सिंबल्स निकालो, आज असली लड़ाई होगी। लेकिन वॉन्गलिंग सिर्फ एक बात पूछता है, 13 कहाँ है? मू लिहाई मुस्कुराता है, पहले लड़ाई खत्म करो फिर बताऊंगा। मू लिहाई अपनी टेक्निक की अगली फॉर्म 100 वेव थंडर वाइल्ड टाइड एक्टिवेट करता है। वेव केज की तरह वॉन्गलिंग को बंद करने लगती है। वॉन्गलिंग समझ जाता है ये डिवाइन एबिलिटी से नहीं रुकेगी। अब उसके पास एक आखिरी दांव बचा है, उसकी सबसे खतरनाक किलिंग टेक्निक। वो चेतावनी देता है, मू लिहाई, यह मूव तुम्हें मार देगा। मू लिहाई मुस्कुराता है, तो मरना ही सही, दिखाओ अपनी असली ताकत, मुझे दिखाओ। 6 के 6 कमांडर दूर खड़े ये सोच रहे थे कि वॉन्गलिंग अब मर जाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी डीमन जनरल मू लिहाई से नहीं जीता। लेकिन तभी मू लिहाई अपनी डीमन C-100 वेव तकनीक छोड़ता है। एक ह्यूज बवंडर वॉन्गलिंग को निगलते हुए वॉन्गलिंग फॉर्मेशन से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेव्स इतनी खतरनाक थी कि किसी भी पल वो खत्म हो सकता था। फिर भी वॉन्गलिंग किसी तरह उससे बच जाता है। और वॉन्गलिंग को भी गुस्सा आ रहा था। वह कमांडर मू लिहाई को वार्निंग देता है, मैं अपनी सबसे खतरनाक इमोर्टल पाम टेक्निक एक्टिवेट करने वाला हूँ, यह तुम्हें मार भी सकती है। मू लिहाई ठंडी हंसी हंसता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी खतरनाक टेक्निक है। मू लिहाई मन में सोचता है, इस लड़के को मैंने सच में बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इसे देखने पर नहीं लगता कि यह इतना पावरफुल हो सकता है। वह वॉन्गलिंग से कहता है, अगर मुझे तुम्हारे हाथ मौत भी मिली तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। वॉन्गलिंग आसमान की तरफ हाथ उठाता है और गोल्डन लाइटनिंग होने लगती है और इमॉर्टल पाम की सिर्फ एक झलक देखकर ही मू लिहाई डर के मारे पीछे हट जाता है। वह तुरंत लड़ाई को रोक देता है और जोर से हंसते हुए बोलता है, वॉन्गलिंग तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद मू लिहाई वॉन्गलिंग को सब कुछ बताने लगता है। वह कहता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बॉडी कल्टीवेटर्स को रिफाइन कर रहा था। 13 भी बस मरने ही वाला था, लेकिन अभी वह जिंदा है। वह वॉन्गलिंग को 13 लौटा देता है। 13 को छोड़ने के बाद मू लिहाई कहता है कि 3 महीने बाद डीमन सिटी का एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ से लड़ो। वॉन्गलिंग उसकी इंटेंशन साफ समझ जाता है। मू लिहाई अब दुश्मन नहीं, एलाय है। वह उसके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। मू लिहाई पूरे शहर में ऐलान करा देता है, आज से वॉन्गलिंग मेरा डेप्यूटी जनरल है, और अगर वॉन्गलिंग यह कंपटीशन को जिता देता है तो मैं डीमन एम्परर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे डीमन जनरल बना दिया जाए, जिससे उसके पास 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी और एक अपनी सिटी होगी। जिसके साथ यह एपिसोड यहीं एंड होता है।